देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मैं बेसिकली झारखंड के समीनाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे साथ घटी ये सच्ची घटना किसी के भी दिल दहला सकती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मेरे साथ ये सब हुआ तब मैं किस खौफ से गुजर गया था। बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में फंस गया था मैं, जहाँ से मैं बाल बाल बचा। यह बात है साल 2017 की, जब मैं गुजरात के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। मेरा काम अक्सर बहुत ज़्यादा होता था, जिस वजह से मैं अपने गांव काफ़ी कम बार ही जा पाता था। गांव ना जाने की वजह सिर्फ काम का प्रेशर ही नहीं, बल्कि गांव की सोच भी थी। मेरा गांव एक पक्का अंधविश्वासी था। मैंने शुरुआत के 6वीं क्लास तक की पढ़ाई यहीं से की थी, जिस कारण मुझे बहुत कुछ पता था। और इसके बाद भी मैं महीनों पर गांव जाता और वहां 20-25 दिन बिताता। तब मुझे सिर्फ बेतुके और अंधविश्वासी बातें और उनके किस्से ही सुनने को मिलते। मेरे गांव में मेरे पापा, माँ समेत पूरा परिवार रहता है। वैसे तो जब भी मैं अपने गांव जाता था तब वो सुबह या दोपहर का समय होता था। इत्तेफाक से इस बार देर रात गाड़ी ने मुझे स्टेशन पर उतारा और वहां से 3-4 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुझे घर जाना था। मार्च का महीना था, तो उस वक्त ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। मेरी ट्रेन ने मुझे रात के 11 से 11:30 बजे के करीब स्टेशन पर उतारा था। अब 3-4 किलोमीटर तो चलना तय ही था, क्योंकि रात भर यहाँ पर रुक कर मैं क्या कर लेता। तभी मैंने अपना सूटकेस लिया और स्टेशन से बाहर निकलता हुआ गांव की तरफ बढ़ने लगा। मेरे अनुमान के मुताबिक माहौल बहुत ही सुन्न था। दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं था। मैं उस सन्नाटेदार माहौल में अकेला ही था। सुनसान सड़क थी और बस मेरे ही कदमों की आवाज़ हो रही थी। मैं एक किनारे तक पहुंचा ही था कि तभी मेरी नज़र सामने से मुड़ते एक ढलान पर गई। जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग मेरा बचपन यहीं पर गुजरा था, तो मुझे ये पता था कि इस रास्ते से कुछ गलियारों और एक छोटे से जंगल को क्रॉस करके मैं सीधा अपने घर पहुंच जाऊंगा। जब मैं छोटा था तब कई बार हम लोग खेल खेल में इसी रास्ते से घर शॉर्टकट या उत्सुकता से चलते जाते थे। तो मैंने आज भी उसी रास्ते को चुना, क्योंकि इतना लंबा रूट लेकर मुझे 45 से 50 मिनट तो ज़रूर लग ही जाते। और अगर मैं ढलान के जरिए जाता तो शायद जल्दी पहुंच जाता। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूं और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है, क्योंकि रात के इस पहर में इस तरह गुजरना अपने आप में ही एक अलग बात है। मैंने कोई खास संकोच ना करते हुए उस रास्ते पर चल पड़ा। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। मैंने अपने फ़ोन में जब समय देखा था तब रात के 11:45 हो रहे थे। तभी मैं उसी ढलान वाले रास्ते पर चलने लगा। रास्ता बड़ा ही सुनसान और खामोश था। मैं अब जंगल में घुसने वाला ही था कि तभी एक आवाज़ ने मुझे रोक लिया। मैंने सुना कि कोई औरत तेज तेज मंत्रों को पढ़े जा रही है। ये किस तरह का मंत्र था ये भी मुझे पता नहीं था। मैं वहीं पर रुककर कुछ समय महसूस करना चाहा। मैं वहीं थोड़े समय के लिए रुका रहा और मैं अब साफ साफ सुन पा रहा था उन मंत्रों को। जहाँ तक कि मेरी समझ थी कि इतना तो मुझे यकीन था कि ये मंत्र भगवान की आराधना या पूजा के लिए नहीं था। मैंने अपने मन ही मन सोचा था कि आखिर इस आधी रात के पहर में कोई क्यों इस तरह मंत्र पढ़ता फिरेगा, जबकि इस समय गांव में दूर दूर तक कोई इंसान का अता पता ही नहीं है। मैंने उन मंत्रों की आवाज़ को ठीक से सुनते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे मेरी उत्सुकता और बेवकूफ़ी 2 पेड़ों के बीच खींच लाई। फिर मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर मेरे होश गायब हो गए। मैंने देखा कि 3 औरतें एक सर्कल में बैठे जोरों से एक किताब से कुछ मंत्रों को पढ़े जा रही थी। उन तीनों ने अपने हाथ में कटे हुए बकरे का सिर लिया था और उसके अंदर उंगली डालकर
खून निकालकर आग में छिड़क रही थी। ये वाकई मेरे लिए बहुत हैरानी का विषय था। पर आग में खून के पड़ते ही एक आग के धड़कने की वजह से एक पल के लिए मुझे उन तीनों का चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ा। इस बार जो मैंने देखा वो मेरी हैरानी के साथ साथ परेशानी को भी बढ़ा रहा था। मैंने देखा कि उन 3 औरतों की कतार में एक औरत हमारे ही टोली की रूपा काकी है, जिनकी मौत 1 साल पहले ही हुई थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वैसे भी इनकी मौत के बाद इनका शरीर ना तो इनके परिवार वालों को मिला था और ना ही गांव के किसी भी इंसान को। फिर आखिर रूपा काकी इस तरह आधी रात को ये क्या कर रही है? जैसे जैसे समय बीत रहा था उन तीनों के रूप और शकल में भी भारी परिवर्तन आ रहा था। मैंने एक बार के लिए मन में सोचा कि क्या मुझे रूपा काकी को टोकना चाहिए, पर मैंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। मैंने अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के 12:30 का समय हो रहा था और ये देखकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि मुझे घर जाने के बजाय मैं यहाँ कहाँ रुक गया। मैं वहाँ से 2 कदम आगे निकला ही था कि मैंने एक बार फिर से वहाँ नज़र दौड़ाई तो पाया कि अब इस समय वहाँ कोई नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय तक तो मैंने उन्हें यहीं इतनी लीन भावना में तप करते हुए देखा था। अभी अचानक ऐसा क्या हो गया कि 1 मिनट के अंदर वो गायब हो गए। मैंने इसे भी अपने दिमाग से निकाला और मैं उन पेड़ों से आगे बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, राजेश बाबू थोड़ा और रुक जाओ, पूरी साधना देख कर ही जाओ। ये मुझे गाँवटी भाषा में बोली गई थी, पर हिंदी में कुछ ऐसा ही था। जब मैंने इसे सुना तो मुझे डर का एहसास हुआ। ये आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। तभी एक औरत ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। तब मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने एक पल के लिए ये सोचा भी कि आखिर मैं डर क्यों रहा हूँ। ये तो सिर्फ औरतें ही हैं, कोई लुटेरे बदमाश तो नहीं। पर जब मेरी नज़र उन औरतों की उंगलियों पर गई तब मेरा डर 7वें आसमान पर हो गया। मैंने देखा कि जिस औरत ने इस समय अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा था उसकी तो उंगलियां ही नहीं थी, बल्कि उसकी सारी उंगलियां कटी हुई थीं। और ये देखकर मैंने तुरंत ही उस औरत के हाथ को एकदम से झटका और पीछे मुड़ गया। अब जो मैंने देखा तो उसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं खुद अपनी आंखों से रूपा काकी और उन तीनों औरतों को देख रहा था, जो कि अपने दांत बाहर निकाले मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी मेरी नज़र उनके पैरों पर गई तो उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि चुड़ैलें हैं। उन सभी के पैर उल्टे थे और मैंने भी गांव के तमाम लोगों की जुबानी ये सुना था कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। आज जिंदगी में पहली बार मेरा सामना किसी चुड़ैल से हुआ था, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 चुड़ैलों से। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर साबित हुआ था। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि तभी एक औरत सीधा मेरे ऊपर उछल गई और अपनी दांतें मेरे गर्दन में गड़ाने ही वाली थी कि मैंने उसे किसी तरह अपनी ताकत जुटाकर झटक दिया था। मैं वहां से भागने लगा और वो तीनों भी मेरे पीछे मेरी जान निकालने के लिए पड़ गई थी। मैं अपनी स्पीड में बहुत तेज भाग रहा था और तभी मैं एक पेड़ से जोर से टकराकर नीचे गिर पड़ा। तभी वो तीनों भी पेड़ पर छलांग लगाते हुए मेरे सामने कूद पड़े। वो तीनों अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे कि तभी भगवान की कृपा से वहाँ एक हंसुआ मिला। हंसुआ मतलब जिससे घास और पेड़ों की टहनी काटी जाती हो। तभी मैंने उस हंसुआ को उठा लिया और मेरे लिए उस समय वो मेरा कवच था। मैं सीधा खड़ा हुआ और उन तीनों को उससे मारने की कोशिश करने लगा, पर मेरे हाथों में उसे देखकर वो लोग बहुत ही डर गए थे। शायद इसीलिए वो सिर्फ चिल्लाए जा रहे थे और कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। मुझे ये भी पता था कि चुड़ैलों को लोहे और ब्लेड से डर लगता है। मैं उसी औजार के सहारे अपने गांव
अपने घर तक जैसे तैसे पहुंच गया। उस रात तो मैं बड़े डर, खौफ और अफसोस के साथ रहा, जिस वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। अगली सुबह जब घर के सभी लोग बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, तब मैंने उन्हें बताना ठीक समझा। मैंने रात को घटी सारी घटना उन्हें बता दी। इस पर वो लोग भी बड़ी चिंता और डर से मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी जंगल के रास्ते जाने की? तुम्हें पता है बीते सालों में इस गांव में क्या कुछ हो गया है? वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो चुड़ैलें थीं, डायन नहीं, वरना अब तक तुम उससे नहीं छूट पाते। चुड़ैल तो सिर्फ खून की प्यासी होती हैं, पर डायन अपनी नज़र से अपने शिकार को तड़पा कर उसे भी अपनी प्रजाति में ले लेती हैं। और रही बात रूपा की, तो रूपा की भी मौत चुड़ैलों की वजह से हुई थी। उसके परिवार वालों का मानना था कि रूपा अपने आखिरी समय में बहुत अजीब हरकतें करती थी, जैसे खरगोश और छिपकली के पूंछ को पकड़ने की कोशिश करना और देर रात तक घर से गायब रहना। वो जब मरी थी तब कुछ समय के लिए लोगों ने उसकी लाश के लिए अकेले छोड़ दिया था, वो भी गलती से। पर जब वो लोग कमरे में वापस आए तब वो लाश वहाँ पर नहीं थी। अब एक लाश तो कहीं जा नहीं सकती थी, तो ज़रूर उन्हें उनकी चुड़ैलों ने ही आत्मा डालकर उसे भी अपने जैसा किया होगा। सभी का यही मानना है कि रूपा के मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन गई है और हर माह किसी की बलि देकर डायन की तपस्या करती है। दोस्तों, ये सब सुन पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, पर मुझे अब यकीन था, क्योंकि कल रात मैंने खुद सब कुछ झेला था। वो तो शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि उस समय मेरे हाथ वो औजार लग गया, वरना मेरा भी हाल रूपा काकी की तरह ही होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।